कहते हैं कुछ भक्त कि राधा कृष्ण का भी बड़ा प्रेम था, भगवान ने भी तो प्रेम किया था, उन्होंने तो विवाह नहीं किया। तो भक्तों, जैसा प्रेम कलयुग में है कृष्ण भगवान का, वो प्रेम नहीं था। राधा कोई साधारण नारी नहीं थी, भक्ति का अवतार थी राधा, प्रेम का अवतार थी राधा। भगवान को राधा क्यों प्रिय थी? क्योंकि भक्ति भगवान को हमेशा प्रिय होती है। हम कहते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे श्याम मिला दे, क्योंकि भगवान को राधे प्रिय है। हम कहते हैं राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, इसका अर्थ क्या है कि भक्ति करो, भगवान मिल जाएंगे। तो राधा कृष्ण जैसा प्रेम, पवित्र प्रेम आज के समय में कोई नहीं कर सकता। तो ये मत सोचें कि भगवान का नाम लेके जो राधा कृष्ण का प्रेम आप कर रहे हैं, भगवान मत बनिए। भगवान ने तो कंस का वध भी किया था, गोवर्धन पर्वत को भी उंगली पर उठाया था। आप ऐसा कुछ कर देंगे? नहीं। अचंभे की बात, कलयुग का प्राणी भगवान बनने की सोचता है, और वो भगवान खुद भगवान बनना नहीं चाहते थे। आपने प्रमाण देखे ही होंगे, कितने संत हुए जो भगवान बनने पर तुले थे, और फिर क्या हुआ? पहुंच गए जहां जाना था। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो अब सुने बड़े ही काम की बात कि महाराष्ट्र में जो भी गोपियां थी, नंबर 1 हमारे जो चारों वेद हैं, उन्होंने तपस्या की, ब्रज में गोपी बने। चारों वेद तपस्या की, ब्रज में गोपी बने, वो महाराष्ट्र में शामिल हुए। नंबर 2, जब राम जनकपुर में घूमने गए थे तो जनकपुर की नारियों ने, वाल्मीकि जी ने, तुलसी जी ने मर्यादा को देखते हुए, क्योंकि रामायण एक मर्यादा से परिपूर्ण ग्रंथ है, मर्यादा को भंग नहीं किया रामायण में कहीं भी। तो मर्यादा को देखते हुए ओपनली खुलकर नहीं बोला कि नारियों ने श्री राम को वहां पर किस रूप में चाहा, मगर इतना जरूर कहा कि इतनी सुंदर रूप था राम जी का कि उनके रूप पर कोई मोहित न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनसे कोई प्रेम न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनको कोई ये न चाहे कि ये हमें मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जिन नारियों ने भगवान श्री राम को चाहा, वो सब ब्रज में गोपी बने। समुद्र मंथन जब हुआ था, और जब भगवान कश्यप यानी कछुए का रूप लेकर गए थे, तो अब नहीं होती, पहले होती थी जल क्वीन, जल की रानी, जहां नाड़ा बांधते हैं उससे नीचे मछली का बनाव, और उससे ऊपर बड़ी सुंदर कन्या का रूप। तो उन्होंने जब भगवान को कछुए रूप में देखा तो उस रूप पर भी मोहित हो गई, और पति रूप में चाहा। तो वो सब भगवान ने कहा एव मस्तु, मन की बात जानकर वो सब ब्रज में गोपी बने। ऐसे न जाने कितने संत जो भगवान के रूप पर मोहित हो गए, वो सब ब्रज में गोपी बने। जब ब्रज में अवतार हुआ भगवान का, तो भगवान ने पहले ही, विष्णु भगवान ने आदेश दे दिया सभी देवताओं को, सभी को, कि जाइए ब्रज में ब्रज में जन्म ले लीजिए आप, मेरा एक अंश कृष्ण बनकर आ रहा है। तो महाराष्ट्र में जितनी भी गोपियां थी, ब्रज की कोई भी नारी नहीं थी, सब जिनके भाग्य में कृष्ण से मिलना था, जिनके भाग्य में कृष्ण के साथ रास रचाना लिखा था, जो तपस्या करके अपनी भक्ति के कारण, तप के कारण आए, वही सब महाराष्ट्र में शामिल हुए। इसलिए जिनकी जो सोच है कि भगवान ने नारियों के साथ रास क्यों किया, पराई नारियों के साथ, वो इस सोच को बदल दे।